ढंग है? क्या हुआ? उसकी जगह पर जाके क्यों नहीं बुलाता? बोल गोखले। ठीक है, एक काम कर केशव, तू अपनी जगह पर जाके बैठ, मैं तुझे बुलाने को आता हूँ। क्या यार? ये देख, क्या है? इस कंपनी का लेटर उस कंपनी को, उस कंपनी का लेटर इस कंपनी को। तुमने हमारी कंपनी का लाखों रुपए का घाटा कर दिया केशव। हाँ तो ठीक है, अगर मेरा काम पसंद नहीं तो आज से सारा काम खुद कीजिए। अच्छा, तुम एक्ट्रेसेस की फोटो देखने के लिए आए बेटा? यहाँ नहीं गए हो? कौन कमबख्त कहता है कि मैं सिर्फ एक्ट्रेसेस की फोटो देखता रहता हूँ? ये गोखले कहता है। गोखले? वो क्या दे रहा है? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, देखिए कुछ नहीं। यह बता। अरे कुछ नहीं है। क्या क्या है? शायद आप ठीक कह रहे थे सर। ठीक कह रहे थे। ऐसे ठकलास आदमी को तो डिसमिस कर देना चाहिए। अरे ऐसी नौबत ही नहीं आएगी सर। आप मुझे डिसमिस करेंगे उससे पहले इस कंपनी की नौकरी को मैं लात मार के निकल जाऊंगा। तो जिस दिन लात मारेगा ना केशव, उस दिन मैं सरेआम तेरे पैर छूंगा बेटा, पैर। ये बात है। ठीक है, आज ही इस कंपनी से इस्तीफा देता हूँ। नहीं नहीं केशव, शांत हो जाओ। नहीं मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अरे क्या मजाक है यार? हो जाओ, केकू जी, calm down, calm down. अरे आप ही बताइए प्रेमा जी, मैंने कोई गलत काम किया? अरे पिछले 10 या 15 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ। केकू जी, आप जैसे आदमी को नौकरी करनी ही नहीं चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं प्रेमा जी? मेरा चिंटू, मेरी बीवी। आप कितना कमा लेते हैं महीने में? अरे महीने में 4 कितने में सेटल करूं? अब 10 बस। केकू जी, इससे डबल तो मेरे असिस्टेंट्स कमा लेते हैं। तुम्हारी चाय डार्लिंग। मतलब ये दिलरुबा को चाय पानी बनाने के आप 10,000 देती हैं? शट अप। केकू जी, नॉट दिल तो फ्री में काम करता है। मेरे असिस्टेंट्स मतलब मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, स्पॉट बॉय। कल ही मेरे स्पॉट बॉय ने मोबाइल फोन लिया है। so happy। ये सब इतना कमा लेते हैं? प्रेमा जी, आपकी लाइन में मेरे लिए कोई स्कोप है? है ना? बहुत बड़ा स्कोप है। अच्छा? हाँ, बड़ा स्कोप है। डॉल, कल मुझे घनश्याम जी भाई मिले थे। कौन? अपने घनश्याम जी भाई, स्टूडियो फिल्मोनिया के मालिक। घनश्याम जी भाई? व्हाट ए बिग मैन। वो कह रहे थे कि उनको एक आदमी की बहुत सख्त जरूरत है। किस लिए? उनकी जो स्टूडियो के टॉयलेट्स है ना, वो बहुत गंदे रहते हैं। उन्हें साफ करने के लिए तो एक बहुत बड़े झाड़ू का स्कोप है। मजाक की भी हद होती है। मजाक की भी कोई हद होती है? लेकिन मैं तुमसे कहाँ कह रहा हूँ यार, उनको एक आदमी चाहिए तो चाहिए, तुमको नहीं करना तो मत करो। और वैसे भी बात सुनो, कभी अपना आईने में थोपड़ा देखा है? जा बेटा, पहले जा और गंदे नाले में अपना मुंह धो के आ। शक्ल पे मत जाओ। Look at his personality, काफी अच्छी पर्सनालिटी है केकू जी की। थैंक यू प्रेमा जी, थैंक यू। प्रेमा जी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये देखिए। Oh, half a bottle of perfume. Yes. दिखाओ। परफ्यूम की आधी बोतल, ऊपर से ढक्कन भी फुल। अबे चोर बाजार से खरीद कर लाया है क्या? क्या होता है? प्यार से लाए हैं, मैं प्यार से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। थैंक यू प्रेमा जी। आप कितने अच्छे हैं केकू जी। ये शर्मा जी है ना, आपको खामखा डांटते रहते हैं। नहीं क्या? आप नहीं मानेंगी प्रेमा जी, लेकिन मैं तो नौकरी को लात मारना चाहता हूँ। मार दीजिए लात, मार दीजिए। अच्छा? 2-3 महीने सेटिंग के बाद हमारी फिल्म लाइन में आपको लाख 2 लाख, नहीं, करोड़ भी मिल सकता है। 1 करोड़ रुपया? ठीक है प्रेमा जी, मैं कल ही नौकरी से इस्तीफा दे देता हूँ। ये रहा मेरा इस्तीफा। केशव, कम से कम इस महीने की तनख्वाह तो ले ले। वो मैं ले लूंगा। फिर ठीक है, लेकिन फिर भी तू एक नहीं। क्या है? गोखले, एक केकड़ा मेरी कुर्सी पर क्यों बैठा है? आवाज नीचे। अब मैं इस कंपनी का नौकर नहीं हूँ, समझे? मैंने इस कंपनी की नौकरी को लात मार दी है। अच्छा, हाँ। तेरा इस्तीफा किधर है? ये रहा। आजा, देखो गोखले, डर गया। अभी कहेगा इस्तीफा वापस ले लो। अरे कुलकर्णी, तू वादे का पक्का है यार, तूने इस्तीफा दे दिया बस। नहीं शर्मा जी, प्लीज इसका इस्तीफा एक्सेप्ट मत कीजिए प्लीज। क्यों नहीं करूं? वो दे रहा है तो मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं करूं? केशव, मैं तेरा ये इस्तीफा जो है ना, आज ही चेयरमैन को भेज दूंगा। ठीक है, भेज दीजिए। और एक काम कीजिए, अकाउंटेंट को बुला के मेरी इस महीने की तनख्वाह दीजिए। तनख्वाह कहेगी भाई? तनख्वाह नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? तेरे को कानून नहीं मालूम कंपनी का? क्या? इस्तीफा देने से 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है, और नोटिस नहीं दो तो 1 महीने की तनख्वाह जमा करनी पड़ती है। ठीक है शर्मा, तनख्वाह तू रख लेना, कीप द चेंज। और ये ले, ऊपर से थोड़ा ज्यादा। आज पेट भर के खाना खा लेना। तेरी तनख्वाह पे मैं थूक दूंगा।
नौकरी से दुगना तिगना पैसा कमा कर दिखाऊंगा। अरे लेकिन तब तक चिंटू की फीस, सोसाइटी मेंटेनेंस, बनिए का बिल, इसके लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है, कहीं से उधार लेकर आओ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? इतनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी तुमने। अरे नौकरी में क्या रखा है? जानती हो प्रेमा जी क्या कहती है? क्या? प्रेमा जी ने मुझे कहा, केशव जी, यस केशव जी, आप जैसे स्मार्ट आदमी को तो नौकरी करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो उन्हीं के कहने पर आपने नौकरी छोड़ दी? हाँ। अब ये काम कीजिए, उन्हीं के पास जाकर उधार मांगो। जाओ। हाँ, ये आइडिया अच्छा रहेगा। केशव। आया भाई आया। अरे तू अंदर कैसे आया? मैंने भी एक डुप्लीकेट चाबी बना के रखी है ना। कैसे हैं दिलरुबा जी आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन डॉल घर पे नहीं है। अरे कमाल करते हैं, प्रेमा जी घर पर नहीं है तो क्या हुआ? क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम करना है। हाँ, तो मैं आपकी मदद करता हूँ ना, चलिए। तू और मेरी मदद करेगा? हाँ, क्यों नहीं? दाल में कुछ काला है, कहानी में ट्विस्ट है। बता, तेरे दिमाग में प्लान क्या है? बोल बोल बोल। दिलरुबा जी, एक छोटी सी बात बताइए, प्रेमा जी आपको घर खर्च के लिए महीने के कितने पैसे देती हैं? ये कोई, अबे जा, वो मुझे क्या पैसे देगी? नहीं? मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, इंडिपेंडेंट। पता है, मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता पैसे के लिए। नहीं? गांव में मेरे डैडी की 8-10 फैक्ट्रियां हैं, मुझे लाखों रुपए महीने का आता है। अच्छा? पता है किसकी किसकी फैक्ट्री है? किसकी किसकी? लेदर की, चमड़े की, शूज की, जूतों की, बूट्स की, चप्पल की। हाँ। ये सब तो एक ही फैक्ट्री में बनता होगा। अरे तो क्या हुआ, पाउडर लिपस्टिक की भी फैक्ट्री है। वो तो आपके लिए डाली होगी ना। Shut up, I said shut up. पैसे की बात कर रहा था ना। हाँ। मेरी जेब में कभी भी हाथ डालेगा ना, हाँ। तो 2-2.5 हजार तो मिलेगा ही तेरे को। मेरे को? मतलब मेरे को। अच्छा, हाँ। एक काम करो, हाँ। जेब में हाथ डालिए। ले डाला। अब हाथ को बाहर निकालिए। निकाला। कहाँ है? सॉरी, वो तो इस जेब में है। फिर से हाथ डालिए। डाला। अब निकालिए। निकाला। अरे क्या बात है, क्या बात है। अरे प्रेमा जी, डॉल तो मार दो। अरे डैडी, आज क्या है चिंटू? आज मेरी फीस भरने का लास्ट दिन है। आज अगर मैंने फीस नहीं भरी ना, तो मेरी प्रिंसिपल मुझे क्लास में नहीं बैठने देगी। हाँ तो ठीक है, 1 महीने तक स्कूल मत जाना। क्या? अरे क्या 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 कर रहा है तू? वैसे भी कहाँ क्लास में बैठता है, हमेशा नीचे ग्राउंड में खेला करता है। क्या है केशु? उसकी फीस के लिए भी तुमने पैसे नहीं रखे? अब मैं सब्जी लानी है, मुझे पैसे दो। ठीक है, माथा मत पीटो, शाम तक पैसों का बंदोबस्त करता हूँ मैं। कोकी, चलो मार्केट चलना है ना? हाँ चलते। हाँ। 1 मिनट, चिंटू दूध पीने आओ। 1 मिनट, आई मैं। कैसी हो गंगा बहन? गंगा बहन, मैं बुला रहा हूँ। आइए ना, बैठिए ना। आइए बैठिए गंगा बहन। आप चौंक क्यों गई? लेकिन इतने प्यार से तुम मेरे साथ कभी पेश नहीं आए। क्या है गंगा बहन, मेरे और आपके बीच में हमेशा लव हेट रिलेशनशिप चलती रहती है ना। हाँ, लेकिन अक्सर उसमें लव कम और हेट ज्यादा होता है। वो मेरी गलती थी। आज मुझे एहसास हुआ कि आप तो एक अच्छी पड़ोसन है, और ये अच्छी पड़ोसन किसी भी वक्त काम आ सकती है। आप काम आ सकती है ना? आ सकती है ना? क्यों नहीं? अब बात क्या है गंगा बहन? हाँ। मुझे 400 रुपए की जरूरत है। 400 रुपए। क्या है, चिंटू की फीस भरनी है और मेरी पगार कल आने वाली है। अच्छा, 400 रुपए। 400 रुपए हैं। कितने हैं वैसे आपके पास? 600। 600 चलेंगे, वो 200 रुपए बाद में एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू गंगा बहन। 600 रुपए। डैडी, हाँ बेटे, मैं स्कूल जा रहा हूँ। 1 मिनट चिंटू बेटे, ये ले, ये तेरे 400 रुपए फीस के। अरे वाह डैडी। थैंक यू गंगा बहन, अब बहुत अच्छी है। अच्छा, कोकी आया तो उसे कहना कि मैं ऑफिस गया। हाँ, जरूर। अच्छा। ये केशु जैसा भी है, लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है। चलो, चलना है ना? हाँ चलते हैं, चलो। अच्छा कोकी, कुछ पैसे ले लो, मेरे पास नहीं है। क्या गंगा मौसी, बाजार के लिए निकली और पैसे भूल गई? अरे मैं तो 600 रुपए लेकर आई थी। तो कहाँ गए? केशु ले गया। केशु कहाँ गया? वो ऑफिस चला गया। ऑफिस? हाँ। 50 रुपए? इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा? अरे यार, 5000 थोड़ी मांगे, 50 ही तो मांगे। और कल ही तेरी पगार हुई और तेरे पास 50 रुपए नहीं है। वो मेरी बीवी ने मेरे जेब से निकाल दी। उसे पता चल गया मैं ट्रेन में जुआ खेलता हूँ। गोखले, कहीं से भी बंदोबस्त कर, मेरे पास लंच के भी पैसे नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था इस्तीफा देने की जल्दी मत कर। फिर भी ठीक है, बंदोबस्त करता हूँ। लक्ष्मी, क्या है गोखले?
एक 100 का नोट होगा तो निकालो। ये काय कौन? केशव को जरूरत है। ठीक है, ये लो। हाँ। थैंक यू। और सुनो केशव, पैसे जल्दी वापस करना। हाँ, डोंट वरी। औरतों के पैसे ज्यादा दिन नहीं रखते। हाँ, डोंट वरी, मैं किसी से कल ही किसी से उधार लेकर ये पैसे वापस कर दूंगा। क्या है प्रेमा जी, फिल्म का क्लाइमैक्स है मगर कोई टेंशन नहीं है। इतना जबरदस्त इमोशनल सीन है मगर कोई इमोशन नहीं है, और इतना भयंकर कॉमेडी सीन है मगर कोई कॉमेडी नहीं है। Oh, Tutu, you're so different. थैंक यू। हेलो प्रेमा जी। कौन है मैं? Oh, ये तो हमारे बहुत ही अच्छे और होनहार पड़ोसी केशव कुलकर्णी है। ओह, ज्ञानेश भाई का टेलीफोन होगा। Excuse me. सर, आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। सॉरी सर। डायरेक्टर मैं हूँ। ओह, आप हैं? सॉरी। सर, क्या नाम है आपका? टोटो कपूर। ओह, टूटू कपूर आप खुद हैं? सर, आपकी तो बड़ी तारीफ सुनी है मैंने। आपने बड़ी अच्छी फिल्में बनाई है और मैंने सुना है आप दिल के भी बड़े अच्छे हैं। क्या है, हो सके वहां तक लोगों की मदद करता हूँ मैं। करते हैं ना, मदद करते हैं ना। अच्छा टूटू साहब, आपके पास एक 100 रुपए होंगे? हाँ, क्यों? नहीं, क्या है, मेरे पास 500 का नोट है। मैं अभी टैक्सी से आया, उसके पास छुट्टे नहीं है। कोई बात नहीं, ये लो। थैंक यू सर, मैं अभी आके वापस देता हूँ। छुट्टे करवा। गोखले। केशव, तू तो पकोड़े ऐसे खा रहा है जैसे कि तूने ही खरीदे। बहुत ही अच्छे पकौड़े। गोखले, एक प्लेट और ले। तेरे पास पैसा है तो ले ले। क्या कर रहा है गोखले? ओ पंडित, एक प्लेट और देना। साहब 3-4 रोज साहब उधार खा रहे हैं, मैं इतने उधार की जो देता होता नहीं हो, समझे? ठीक। क्या ये केशव, एक मामूली पकोड़े वाला तुम्हें 4 बातें सुना रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? शुरू में आती थी गोखले, लेकिन अब आदत सी हो गई है। और उधार मांगने का नशा ही कुछ और है। आदमी को सिर्फ उधारी पर जीना चाहिए, बहुत मजा आता है। गोखले, केले खाएगा तू? हाँ? एक मिनट ठहर। ओहो पंडित, कैसे है मालिक? कैसन हो? बस ठीक है। पकोड़े खाओगे? ये लो। क्या बात है, आजकल आप केले अच्छे नहीं बनाते पंडित जी। क्या करे साहब, हमारे हाथ में थोड़ी ना है। गांव में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है साहब। आपकी जोरू कैसी है? उस कुल्टा का नाम मत लो हमारे सामने। क्यों छोड़ दिया उसे? अरे कहाँ बताए साहब, डिवोर्स हो गया हमारा। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा पंडित, आपके पास 100 के छुट्टे हैं? है ना साहब? एक दर देना। लीजिए, लो, ये 100 रुपए। ठीक से गिने है ना? हाँ गिने, आप भी गिन लीजिए साहब। अरे ई का पंडित, हाँ? फटे हुए नोट देते। गलती हो गई मालिक, गलती हो गई। ये लीजिए। दूसरी नोट दो। अच्छा, अभी आता हूँ। हाँ, आइए। ए पकोड़े, कितने पैसे बाकी है तेरे? 30 रुपए। 30 रुपए। ये ले, उठा। चल, एक प्लेट और ले। माफ करना साहब, ये लीजिए। भैया भी दूं क्या? हाँ, जैसा जो। तुम भी यार। पुगड़ में यार, केशव कुलकर्णी के साथ पंगा ले रहा। चल। ओ मालिक, हमारे 100 रुपया तो छुट्टे तो ले लिया आपने। वो पंडित वो कल ले ले। अरे साहब रुको साहब। परदेसी जाना नहीं तोड़ के। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? नो यू कांट कम, इस्तीफा दे चुके हो तुम। ओह सर, मैं यही जानने आया हूँ, क्या मेरा इस्तीफा मंजूर हो गया? हो जाएगा। ओह, लगता है आप मुझसे बहुत ही नाराज हैं सर। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे केशव, तुमने इस्तीफा दिया है बेटे। सर वैसे मैं आपके लिए ये प्रेजेंट लेकर आया था। किस बात के लिए? सर इसमें एक शर्ट पीस है। क्या है, आज तक आपने मुझे बहुत ही संभाला है ना। ये क्या केशव, तुम्हारा इस्तीफा ही मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेजेंट है। नहीं, मैंने सोचा आज तक मैंने आपके बहुत ही कपड़े फाड़े हैं, तो आपको आज एक शर्ट पीस दे दूं। दिमाग मत खाओ यार, तुम जाओ। मैं वही काम कर रहा हूँ जो तुमने पेंडिंग छोड़ा है। सर प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करने आया हूँ। बोलो क्या है? सर आपके पास एक 5000 रुपए हैं क्या? वो क्यों? मुझे 500 रुपए उधार चाहिए सर। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। ऐसा मत कहिए सर, ऐसा मत कहिए। मेरी बीवी की, आपकी बेटी समान मेरी बीवी कोकी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अस्पताल ले जाना है उसे, मेरे पास टैक्सी के पैसे नहीं है सर। मेरी बेटी कोकी को क्या हुआ? सर उसका ऑपरेशन करवाना है। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन बेटे? कैसा? ब्लड प्रेशर का ऑपरेशन करवाना है और मुझे 500 रुपए की सख्त जरूरत है।
ये लो बेटे, ये लो। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, केशव कोई बात नहीं। थैंक यू सर। ये लीजिए सर, आपके लिए शर्ट पीस पूरे 6 मीटर है, आपकी एक शर्ट तो जरूर बन जाएगी। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। मेरी बेटी का ठीक से याद हाँ, सर, मैं चलता हूँ। हेलो रोजी, हाउ आर यू? अच्छी साड़ी पहनी है तुमने। ओहो, पर्स भी अच्छी है, मैचिंग है, वेरी गुड। ये पर्स कहाँ से ली तुमने? अच्छा मैं चलती हूँ। रोजी, रोजी। हेलो IBM लक्ष्मी, हेलो कुलकर्णी जी, कैसी हो? ठीक हूँ। लक्ष्मी, तुम तो जू में रहती हो ना? हाँ, अच्छा, यहाँ से जू का टैक्सी का भाड़ा कितना होता है? 150 रुपया। ओ, 150 रुपया? क्या हुआ? नहीं लक्ष्मी, मेरे पास क्या है, सिर्फ 100 रुपए ही है। चिंटू को जू के एक अस्पताल में दाखिल किया है और मुझे जल्दी से जू जाना है। अच्छा, तुम्हारे पास लक्ष्मी 50 रुपए होंगे? हाँ है। जरा देखो ना। नहीं, मेरे पास इतना ही है, मैं चलती हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी। हेलो शर्मा जी गुड मॉर्निंग, मैं कोकी बोल रही हूँ। कुकी बेटी, तुम कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। केशु आया है क्या वहाँ ऑफिस में? आए तो था, लेकिन क्यों? नहीं, उसे प्लीज पैसे नहीं देना, आजकल उसे उधार मांगने की बड़ी आदत लगी है। केशव का बच्चा मुझे चूना लगा गया, फिर से चूना लगा गया। कोई बात नहीं, प्रॉफिट में मैं हूँ केशव के बच्चे। ये शर्ट पीस 1000 रुपए का। अंदर आवाज, शर्ट पीस में आवाज, ये कैसी आवाज है? अब क्या करें प्रेमा जी, आपके पड़ोसी ये ना भी तो नहीं बोल सकते ना उसे। हेलो प्रेमा जी। हेलो, हेलो सर। अब टोटो टेक करते हैं। नहीं, एक मिनट। टोटो सर, ये लीजिए, ये आपके 100 रुपए। देसाई दादा, आपके ये 200 रुपए। सर, ये जरा लेट हो गया, आप लोगों को लगा होगा कि पैसे लेकर मैं कहाँ गायब हो गया। क्या कुछ आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं सर, शूटिंग देख कर जाइए। नहीं, मुझे जाना है, कई लोगों को पैसे लौटाने हैं। ओके सर, भूल चूक माफ। ओके दादा। अच्छा प्रेमा जी, ओह चाचा, देखा ना कितना थर्ड जेंटलमैन है यार। बहुत बढ़िया। नमस्कार प्रेमा जी। अब कौन है? आइए। कौन है? ओह, प्रोड्यूसर गेला राम जी, कहिए। आप अपने पड़ोसी से कहना कि पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा पड़ोसी? कैसे पैसे? वो आपका पड़ोसी केशव कुलकर्णी अभी मुझसे 5000 रुपए लेके गया। आपसे भी? आप क्यों फिक्र करती है? मैं आपके अकाउंट से काट दूंगा। नमस्कार। काट दूंगा? This is really too much, केकू जी। आप मेरे ही फिल्म सर्कल में उधार मांगते फिर रहे हैं। हाँ तो क्या करूं प्रेमा जी, क्या करूं? पैसे सिर्फ आपके सर्कल वालों के पास ही तो होते हैं। अच्छा, और वो तेरे जैसे टुच्चों को उधार देने के लिए होते हैं ना? हाँ तो उसमें कौन सा गुनाह किया? उधारी तो लिया है ना, सिर्फ 1-2 महीने का ही तो सवाल है। क्यों प्रेमा जी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे प्रेमा जी, आप ही ने तो कहा था नौकरी छोड़ दीजिए, आप 1-2 महीने के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में सेट हो जाएंगे। फिलहाल तो आप मुझे बहुत अपसेट कर चुके हैं। अबे कौवे, I mean केकड़े, तू कहीं छोटी मोटी नौकरी और क्यों नहीं कर लेता? छोटी मोटी नौकरी? अरे छोटी मोटी नौकरी में क्या रखा है? क्यों प्रेमा जी? अरे माल तो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में है। क्यों प्रेमा जी? आप बार-बार मुझे क्यों प्रेमा जी क्यों पूछ रहे हैं? हाँ तो किसको पूछूं? आपके एक लफ्ज़ और प्रेमा जी मैंने 15 साल की नौकरी छोड़ दी। अब आप ही को मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक देना पड़ेगा। आपके इस ब्रेक के चक्कर में मेरे इतने सालों में कमाई हुई रेपुटेशन ब्रेक हो रही है। केकू जी, आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए, इनफैक्ट कुछ महीनों के लिए आप मेरी शूटिंग पर मत आइए बस। ठीक है प्रेमा जी, मैं जा रहा हूँ। केकू जी, आप तो नाराज हो गए। नहीं प्रेमा जी, आपकी किसी भी बात पर मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ? केकू जी, आप कितने अच्छे हैं। प्रेमा जी, यस केकू जी। एक 5-50 का बंदोबस्त हो सकता है? 5-50 नहीं होंगे तो 5-25 भी चलेंगे। यार तू आदमी है क्या है? तुझे बोला हम उधार नहीं देंगे। तू जा यहाँ से। तू आदमी है क्या? जा, get out of sight। दिलरुबा जी, हाँ, आज पैसों की सख्त जरूरत थी। कौन सी नई बात हर रोज ही होती है? कोकी ने पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खाया। क्या? तू आदमी है क्या है? तू आदमी है क्या? तूने पहले क्यों नहीं बताया बेवकूफ? इडियट!
कहा तूने? तूने पहले क्यों नहीं बताया कि कोकी जी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया? मेरी कोकी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मेरी कोकी, वो एक ही बात है, हमारी कोकी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। वो बीमार पड़ी है और तुम चाहते हो कि मैं पैसे ना दूं उसको? तुम औरत हो क्या हो? तुम कलंक हो औरत जात के ऊपर। बोलिए बोलिए कितने कोकी, मेरा शर्ट हो गया। हाँ, हो गया। अरे तुम्हारा चश्मा कहाँ गया? मेरा चश्मा एक होटल वाले ने तोड़ दिया। क्यों? कल एक होटल में मैं वड़ा संभार खाने के लिए गया था कोकी। खाने के बाद मैंने मालिक से कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने मेरे मुंह पर एक मुक्का मारा। अरे बच गए समझो, कहीं वो तुम्हें बर्तन मांजने के लिए रख देता। ऐसा ही करने वाला। खाना खाना। चिंटू बेटे, ये बिस्कुट तू कहाँ से लेकर आया? मैं क्वालिटी जनरल स्टोर से लेकर आया। अच्छा? उधार मांग के। उधार मांग के? अरे वाह, उसने तुझे उधार दिया? हाँ, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि आप मेरे डैडी हो। अच्छा, मुझे एक आधा बिस्कुट दे दे बेटे। नहीं दे दे ना। मम्मी देखो, डैडी मुझसे भी उधार मांग रहे हैं। ठीक है बेटे, एक दे दो ना। दे देना। खाना नहीं खाया मैंने, समझता नहीं है। हाँ, चलो आज का खाना तो हो गया। क्या है केशु, घर में बीबी और बच्चा भूखा बैठा है और तुम काम नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो कल से मैं किसी के घर में जाके बर्तन मांजती हूँ। नहीं कोकी, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। अब मुझे पछतावा हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री मुझे रास नहीं आई कोकी, नहीं आई। क्या बात कर रहा है केशव? आखिर तुझमें समझ आ ही गई? हाँ गोखले, अब मुझसे सहा नहीं जाता। मैं अपना इस्तीफा वापस ले रहा हूँ। लेकिन केशव, तू ही तो कह रहा था ना, नौकरी करने से उधार मांग कर खाने में मजा है। अब वो तो ठीक है, लेकिन अब उधार देने वाला भी तो कोई नहीं बचा। तू नहीं मानेगा गोखले, कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया। सर गोखले, ये भिखारी कौन है? सर, मैं केशव कुलकर्णी हूँ सर। सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना इस्तीफा वापस लेना चाहता हूँ सर। वो नहीं मिल सकता। दे दीजिए सर, दे दीजिए, वरना ये रोज आकर सबसे उधार मांगता फिरेगा। देखिए सर, देखिए बेचारे की क्या हालत हो गई है। देखिए सर, सर वो अपने किए पर पछता रहा है सर। प्लीज दे दीजिए सर, ठीक है, मैं इस्तीफा वापस देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त सर? अपने इस्तीफे पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम उधार नहीं मांगोगे। ओके सर, मैं इस्तीफे की कसम खाकर कहता हूँ सर, आइंदा किसी से उधार नहीं मांगूंगा। बधाई हो केशव, बधाई हो। बधाई हो सर, बधाई हो, बधाई हो। खामोश! ढंग के कपड़े पहन के आओ, कल से काम पे आ जाना। ओके सर। सर। हाँ केशव। सर। बोलो बेटे। सर, बस भाड़े के लिए 5-10 रुपए उधार मिलेंगे? अच्छा डॉग सुनो, मैंने सारी पैकिंग कर दी है और साथ में 2 स्वेटर भी डाल दिए हाफ स्लीव्स के। आजकल पता है पूरे इंडिया में कोल्ड वेव चल रही है। अच्छा सुन, तुम मद्रास से कितने दिनों में लौट के आओगी? 10 दिन में। बस? मतलब बस मुझे इतनी वेट करनी पड़ेगी? क्यों? ये लो 25,000 टोटल। इसे जाके अंदर रख दो। ठीक है, मैं लॉकर में रख देता हूँ। हाँ। लॉकर में नहीं, फिर बाथरूम में सिस्टम के ऊपर जो वाटर टैंक है ना, उसके अंदर जाके रखो। वाटर टैंक के अंदर? हाँ डॉल, हाँ। आजकल इनकम टैक्स वाले बहुत रेड मार रहे हैं। जी, क्या हुआ? हमें लगा कि इनकम टैक्स वाले आ गए। इनकम टैक्स। प्रेमा जी, तैयारी हो गई? जी, आपने नई शर्ट पहनी है, कितने अच्छे लग रहे हैं। ओह थैंक यू प्रेमा जी, थैंक यू। मैं अच्छा लग रहा हूँ। क्या बात कर रही हो? मुझे देखो, मैं पुराने कुर्ते में कितना अच्छा लग रहा हूँ। तुम जैसे हो वैसे ही तो लगोगे, अच्छे कैसे लगोगे? हाँ, जैसे हो वैसे ही अच्छे लग रहे हो। जाओ, जाकर 2 कप कॉफी लेकर आओ। हाँ। मैं जय तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ मैं। और मत जाना। ये हमारे गेस्ट हैं, तुम कैसे बातें करते हो इनके साथ? जाओ 2 कप कॉफी लेकर आओ। लेकिन डॉल, जाओ। प्रेमा जी, आप कौन सी फिल्म की शूटिंग के लिए मद्रास जा रही हैं? गंगा एंड जमुना। ओह, गंगा एंड जमुना। आप कौन सा रोल कर रही है, गंगा का या जमुना का? गोदावरी का। गोदावरी का? थोड़ा सा नेगेटिव रोल है। ओह, नेगेटिव है। कुछ प्रेमा जी, मैं मद्रास जा रही हूँ, आपके लिए मद्रास से क्या लाऊं? आप बस सही सलामत ठीक से वापस आ जाइए। Okay, Gucci, that's so sweet. फिर भी क्या लाऊं? अगर लाना ही है तो प्रेमा जी एक स्वेटर लेकर आइएगा।
मद्रास से? डॉल, एक स्वेटर मेरे लिए भी मद्रास से। अरे तुझे स्वेटर की क्या जरूरत है? तू तो कुर्ता पायजामा पहनता है। हाँ, तो मैं कुर्ते के नीचे पहनूंगा ना स्वेटर। कुर्ते के नीचे मतलब पैरों पर? अबे इडियट, पजामे के जगह पर स्वेटर थोड़ी पहनूंगा। कुर्ते के नीचे मतलब अंदर पहनूंगा। देखो देखो, जैसे पजामे पहले बोलना चाहिए। कुर्ते के नीचे पहनूंगा ना। क्या हो गया? क्या बात कर रहे हो? मैं मद्रास जा रही हूँ, कश्मीर नहीं। मद्रास में स्वेटर्स कहाँ मिलते हैं? वहाँ तो बहुत गर्म है। डॉल, वही तो मैंने सोचा कि गर्म जगह है, गर्म कपड़े अच्छे मिलते होंगे। कॉफी कैसी है? प्रेमा जी, शक्कर जरा कम है। शक्कर डाल के ला जा। चीनी कम है? कमाल है, मैंने 2.5 चम्मच डाली है। डॉल, देखो देखो देखो। 2.5 चम्मच है। नहीं, वो तो प्रेमा जी आपके होठ लगने से चाय मीठी हो गई होंगी। चाय नहीं है, वो चाय नहीं है, कॉफी है। हाँ, तो प्रेमा जी के होठ लगने से कॉफी की चाय भी हो गई होंगी ना। अब कितना हिलेंगे? हेलो, मैं धवन बोल रहा हूँ। धवन साहब। I mean, धवन साहब। प्रेमा जी, आपके लिए एक बहुत बढ़िया रोल है। नहीं धवन साहब, अगले 2 साल तक के लिए मेरे पास कोई डेट नहीं है। वैसे ये रोल है ना, आपके लायक है। इंडस्ट्री की कोई हीरोइन ये रोल नहीं कर सकती। ये साल का ऑस्कर आपका ही है। आपके इस ऑस्कर अवार्ड के लालच में मैं पिछले 5 साल में आपके लिए 5 फिल्में कर चुकी हूँ धवन साहब। लेकिन हॉलीवुड का ऑस्कर अवार्ड तो छोड़िए, मुझे कभी बॉलीवुड का भास्कर अवार्ड भी नहीं मिला है। नहीं, फिर भी आप ये फजूल की बातें क्यों कर रहे हैं बाय द वे मेरे साथ मिस्टर धवन? हाँ, आप काम की बात कीजिए, पेमेंट की बात कीजिए। हाँ, बस आज्ञा कीजिए, चेक लेकर पहुंच जाता हूँ। नो चेक, ओनली कैश, वो भी 1 लाख रुपए पर डे। ओके ओके। क्या हुआ सर, मान गई? हाँ, लेकिन पर डे 1 लाख रुपया मांग रही है। अपने आप को बहुत बड़ी स्टार समझती है। छोड़ो उसे सर, क्यों ना हम किसी और को बुला ले। नहीं, मैं उसे लूंगा। एक दफे सेट पे आने दो, फिर मैं देखना मैं कैसे नचाता हूँ। दिलरुबा, जरा सामान उठा। अच्छा, छोड़ने तू जाए और सामान मैं उठाऊं? मैं नहीं आ रहा। डॉल, मेरी बात सुनो, बिजली का बिल आ चुका है, पानी का बिल आने वाला है और कल तक फोन का बिल चुकाना है। ठीक है बाबा, मत चलो। मत चलो की बात नहीं है। मुझे घर खर्च के लिए कुछ माल देके जाओ। एक्सक्यूज मी, क्या है? घर खर्च के लिए माल दे? नहीं, बात कीजिए ना, नो प्रॉब्लम। घर खर्च के लिए माल देने की। एक मिनट। केकड़े, तेरे को कौवे उड़ाने हैं ना? तो यहाँ पर खड़ा होके उड़ा, उधर नहीं आना है। चलो दोनों मिलके उड़ाते हैं। Shut up. माल देने घर What are you doing? घर खर्च के लिए माल देने की क्या जरूरत है? हमारे बाथरूम में फ्लश के ऊपर जो वाटर टैंक है उसमें कितने सारे पैसे हैं। जब भी पैसे की जरूरत पड़े तो फ्लश खींच देना। That is our ATM, all time money. Flush किया। तो मेरी फ्लाइट के लिए दे रही है। ओके चाचा। चलिए प्रेमा जी, चलिए। ओके। और सुन, तू छत पर खड़े रहकर हाथ हिलाते रहना। क्यों? नहीं, प्रेमा जी का प्लेन जाएगा तो प्लेन की खिड़की से तुझे टाटा करेगी ना। गोखले कहाँ चला गया ये? गोखले, गोखले। गंजे, लड़की को छेड़ता है क्या? छोड़ उसे, छोड़ उसे। गोखले, सर राम धाम आप पे तुम कुछ करते नहीं, सोते हो, ऊपर से सपना भी देखते हो। गुड मॉर्निंग सर। लो ये भी आ गए, चोट्टा नंबर 1। ये ऑफिस में आने का समय है? सर, ऑफिस में आने के लिए समय की जरूरत नहीं होती, सिंसियरिटी की जरूरत होती है। बताइए, आज तक मैंने एक भी ऑफिशियल छुट्टी ली है? नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया गुरु। आप ही के कारण हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। लो बोलो, कह रहे कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। अरे आपका ध्यान किधर है सर? हमारी कंपनी प्रॉफिट में नहीं, लॉस में जा रही है। और उसकी वजह मैं नहीं, आप हैं, क्योंकि आपका ध्यान काम की जगह लड़कियों में ज्यादा रहता है। एक बात बता केशव, आज तुझे इतनी देर क्यों हो गई? अरे प्रेमा जी को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। वो शूटिंग के लिए गई ना मद्रास। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए।
तेरा क्या होगा केशव? वही सोच रहा हूँ गोखले, 10 दिन में कैसे बिताऊंगा, क्या करूंगा? ओह माय गॉड, 7:05 हो गए। मैंने कोको जी से कहा था कि मैं ठीक 7 बजे आकर उनका आटा गूंद दूंगा। डॉल तुम? दिस इज नॉट फेयर यार, दिस इज नॉट फेयर। क्यों? तुमने कहा था कि मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ और तुम आधे घंटे में ही लौट के वापस आ गई हो। मेरी शूटिंग कैंसिल हो गया। हो गया नहीं बाबा, शूटिंग कैंसिल हो गई। ओके, हो गई। लेकिन तुम्हारा शूटिंग कैंसिल कैसे हो गया? गया नहीं, गई। गई? हो गई तो हो गई। दिल, इस बहाने तुम और मैं 10 दिन के लिए एक साथ कितना समय गुजार सकते हैं? 10 दिन? तुम इस ब्लू और ग्रे कुर्ते में कितने अच्छे लगते हो। लेकिन डॉल, तुम सुबह तो कुछ और ही कह रही थी कि वो केकड़ा अच्छा लगता है और मैं इस कुर्ते में गंदा लगता हूँ। क्यों? हाँ, जानते हो तुम इस कुर्ते में क्यों अच्छे लगते हो मुझे? क्यों? क्योंकि इस कुर्ते में तुम्हारा कंधा है। मैं तो कितने सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें एक दिन कंधा दूं, लेकिन साल बरस के प्रेमा जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आप इतनी जल्दी वापस आ गई। मुझे तो लगता है आप नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के वापस आ गई। हाँ, वो क्या है कि मेरी शूटिंग कैंसिल हो गया था। शूटिंग कैंसिल हो गया था? हाँ, इसमें क्या है, शूटिंग तो कैंसिल होता ही रहता है। शूटिंग कैंसिल हो गया था मतलब क्या? अब हो गई थी। हो गई थी। प्रेमा जी, आपको क्या बताऊं, मैं कितना खुश हूँ, वरना आपके बगैर 10 दिन मेरी हालत बिना पंख के कबूतर जैसे हो जाती। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? तेरे को क्या करने का? तेरे को क्या करने का? मेरे को कुछ नहीं करने का। मैंने सोचा अगर आप बाजार जा रही हैं, कुछ लाना है तो मैं आपको ला कर दूं। मैं बाजार नहीं जा रही हूँ, मैं शूटिंग पर जा रही हूँ। शूटिंग के लिए जा रही है? फिर तो मैं भी आपके साथ चलूंगा प्रेमा जी। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे भी ले जाइए प्लीज। बोला ना नहीं प्रेमा जी, प्लीज मुझे भी ले जाइए, मैं चलूंगा आपके साथ। बोला नहीं। लेकिन प्रेमा जी, मैं तो अक्सर आपकी शूटिंग देखता रहता हूँ, प्लीज मुझे ले जाइए। प्रेमा जी प्लीज ले जाइए, मुझे ले जाइए। मैं जीना नहीं चाहता गोखले, जीना नहीं चाहता। इस चक्कू से आत्महत्या करूंगा। आत्महत्या करूंगा मैं। कैसा हो? क्या? छुरी को काफी धार है, बहुत खून निकलेगा। बहुत खून निकलेगा? हाँ। चक्कू ने कोई और आइडिया दिखा, और आइडिया निकाल गोखले, मुझे मरना है। ये क्या है? पॉइजन। यस, मच्छर और कॉकरोच मारने की दवा। मतलब तुम मुझे एक मच्छर की मौत मारेगा गोखले? एक मच्छर जो जहर पीकर मरेगा? नहीं गोखले, नहीं, मैं मच्छर की मौत मरना नहीं चाहता, मैं मजनू और रांझा की मौत मरना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पत्थर कहाँ है जो मैं तुझे वो मौत दे सकूं? पत्थर खा के मरा था? पागल कहेगा, मुझे लगा ट्रेन के नीचे आकर मरा होगा। गोखले, बोल, हम एक काम करते हैं। करते हैं? नहीं करता हूँ, जो भी करना है तू कर, मैं कुछ नहीं करूँगा। गोखले, क्या मैं करूँगा? लेकिन आज मर कर रहूँगा। क्या कर रहा है? इस खिड़की से कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगा। जा। अरे, हम तो चौथे माले पर है ना? हाँ, जा। नहीं, वैसे क्या है गोखले, मुझे जरा वर्टिगो प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, ग्राउंड फ्लोर की खिड़की से कूदते हैं। केशव, अरे उससे भी बढ़िया आइडिया तुझे देता हूँ। क्या गोखले, क्या बता? केशव, तू एक काम कर, तू घर जा। घर में गैस सिलेंडर तो होगा, उसे पाइप भी होगा। पाइप निकाल, माचिस की एक तीली जला। अरे तू कैसा दोस्त है मेरा, कैसा दोस्त है? यहाँ मेरा दिल जल रहा है, दिल जल रहा है, और तू मुझे पूरा जलाने की बात कर रहा है। केशव, जरा मेरी बात सुन ले। केशव, सुन ले। केशव, अरे प्रेमा जी का मूड ठीक नहीं होगा, शूटिंग कैंसिल हो गया होगा। टेंशन में अगर एक तमाचा मार अरे एक तमाचा मारा तो कौन सी बड़ी बात है? और जरा सोच, अरे तमाचा ही सही, हाथ तो उन्हीं का था। प्रेमा जी माफ करना,
कल हमारी टेलीफोन पे बात हुई थी ना, पर डे 1 लाख रुपया। तो 19-20 नहीं हो सकता है? एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं आप पर डे 50,000 ले लीजिए ना। ये 19-20 कहाँ हुआ भाई साहब? तवन साहब ये तो 10-20 हो गया ना। अब वैसे 50,000 इज ओके। ओह थैंक यू वेरी मच। मैं एडवांस भी लाया हूँ। गुड। लीजिए ये 25,000 रुपये। और 25,000 मैं सेट पे दे दूंगा कल। और 50 रुपए कन्वेंस भी देना। क्या हंस रहा है? हाँ ऑफ कोर्स एसोसिएशन का रूल है 50 रुपए कन्वेंस देना पड़ेगा। अच्छा तो उसके भी एडवांस दे देता हूँ 25 रुपये। गुड गुड दो जितना 25 रुपये मैं पैकअप के बाद दूंगा। हाँ ठीक है। मैडम आप मुझे 5 रुपया वापस देगी? क्यों? कन्वेंस मैं भी घर जाऊंगा ना, बस का भाड़ा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। 5 रुपए ले लिया वापस उसने। टोटो मैडम को स्क्रिप्ट दे दे। टोटो मैं मैडम नहीं हूँ, मैं एडम हूँ। सॉरी। फिर भी लाओ कोई बात नहीं। मैडम कल मिलते हैं सेट पर। कैसा कड़का फटा हुआ सड़ेला प्रोड्यूसर है। लाओ पैसे अंदर। हाथ में लगाना। पैसे अंदर। हाथ में लगाना। डॉल क्या कर रही हो? पैसे संभाल के अंदर रख दूं ना। नहीं। अरे तुम डॉल तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमेशा मुझे पैसे देती हो संभाल के रखने के लिए। झूठे कहेंगे। मैंने कब दिए तुम्हें पैसे? कब दिया? अभी कल तो दिए थे। तुमने नहीं कहा था दिल ये 25,000 रुपए लो और इसको बाथरूम में पानी के टैंक के अंदर रख दो। कहाँ? पानी के टैंक के अंदर बाथरूम में। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ बाथरूम जाओ और वहाँ से पानी की टंकी में से पैसे लेकर आओ। जाओ ना। और जाओ आजू बाजू और भी पैसे मिले ना तो वो भी ले आओ। जाओ। तुम्हारे आंखों के समंदर की गहराई में डूब जाने की इच्छा होती है जाने मन। ये सूरज क्या है? तुम्हारे हाथों का ब्रेसलेट है। ये धूप क्या है? तुम्हारे गले का लोकट है। और तुम्हारे बदन में ऐसी खुशबू है डार्लिंग जैसे कि पहले पहले धार की मदिरा। क्या बात है महाराज? पहले पहले धार की मदिरा। चने खाएंगे? चने वाले चने पॉकेट में बेचते हो क्या? नहीं। तो फिर निकल जा पतली गली से जहाँ कोई लड़की देखे कि फिसलने लगे बेटा। अच्छा ये बात है। हाँ ऑफिस में आ देखता हूँ तेरे। चने खा। अरे ऐसे फटेल आदमी था, ऐसे फटेल लोग हरदम मिल जाते हैं। तुम ध्यान मत दो डार्लिंग। डार्लिंग सुनो एक बात, हम तुम्हारे लिए अपनी बीवी को तलाक दे रहे हैं। कल मंदिर में तुम्हारे साथ हम शादी कर लेंगे डार्लिंग और फिर परसों हनीमून शिमला में। इस उम्र में शिमला हनीमून के लिए जाएगा? अरे पहले ही दिन मर जाएगा। अबे तेरी तो अबे हेलो। हाँ मिसेस शर्मा, मैं आपका केशव कुलकर्णी बोल रहा हूँ। ओह केशव जी बोलिए क्या बात है? अरे बुरी खबर है मिसेस शर्मा, बहुत बुरी खबर है। अभी अभी मैंने शर्मा जी को एक पार्क में एक लड़की के साथ प्यार मोहब्बत करते हुए देखा। क्या? हाँ वो तो आपको तलाक देने वाले हैं मिसेस शर्मा। और बाद में शिमला, मेरा मतलब समझ गई ना आप? हाँ केशव जी आप बोलिए, मैं समझ गई। एक काम कीजिए मिसेस शर्मा, आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए, बहुत मजा आएगा। मेरा मतलब जल्दी से आ जाइए बस। तो वही रहना, मैं आती हूँ। शिमले जाएंगे। कल फिर मिलते हैं ना। आगे का प्रोग्राम कल ही तय करेंगे। ओके? अरे अपनी पुरानी जगह पर ठीक 4 बजे। ओके? बाय। क्या खा रहे हो तुम ये? सर चने खा रहा हूँ। बात के सामने घोड़े की तरह चने खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं आती। आप खाएंगे? मैं घोड़ा नहीं हूँ। ओह मैं तो भूल गया आप हाथी हैं। क्यों शिमला जाएंगे हनीमून के लिए, वो भी एक छम्मक छल्लों के साथ? गोखले कल ये साहब लेक्चर झाड़ रहे थे कि मैं किसी लड़की वड़की के चक्कर में नहीं पड़ता। उस पार्क में उस छम्मक छल्लों के साथ क्या कर रहे थे? डार्लिंग भाभी जी अच्छा हुआ पा गई। वो नहीं बक रहा, तुम सटिया गए हो। बबलू इस उम्र में तुम हनीमून करोगे? हनीमून? शिमला जाओगे? वो भी दूसरी शादी करके? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मारिए भाभी जी, मैंने उनको फोन करके बुलाया था। छम्मक छल्लों के साथ इश्क करते हो? भाभी जी मारिए भाभी जी। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे यार केशव यार मुझे भी बता बात क्या है। अरे
अरे गोखले, ये शर्मा का बच्चा गार्डन में बैठकर एक लड़की के साथ इश्क कर रहा था और उस लड़की को बता रहा था कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। और ये सारी बातें मैंने फोन करके उनकी बीवी को बता दी। कब देखा कब तूने? अभी 1 घंटे पहले। 1 घंटा पहले? ये कैसे हो सकता है? क्यों? शर्मा जी तो सुबह से मेरे साथ है। क्या बात कर रहा है गोखले? लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम शक्ल केशव, हम शक्ल। हम शक्ल? गोखले, तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? यानी जिसने तुझे मारा वो प्रेमा शालिनी नहीं थी? प्रेमा जी की हम शक्ल थी। हेलो, दिलरुबा जी हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं डॉल बोल रही हूँ मद्रास से। आप कौन बोल रही हैं? मैं प्रेमा शालिनी बोल रही हूँ। प्रेमा शालिनी? ये दिलरुबा जी का ही घर है ना? ये रॉन्ग नंबर है। हाँ, ये दिलरुबा जी का ही घर है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी बीवी हूँ। अगर आप दिल की बीवी हैं तो मैं कौन हूँ? मेरे को क्या मालूम? हाँ। मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा आप कौन बोल रही हैं? उसने कहा मैं दिल की बीवी बोल रही हूँ। अगर वो Oh my God! सर, मैं ये अंजाम अपने सर पे हरगिज नहीं लूंगी। अरे मैडम, आप इल्जाम के बदले बार बार अंजाम बोल रही हैं। 97 रिटेक्स हो गए, मेरा रोस्टॉक वेस्ट हो जा रहा है। अरे तुम्हारा रोस्टॉक वेस्ट हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने ये डायलॉग इतने भड़का लिखे हैं और तुम अपने डायलॉग पहले ठीक करो और फिर मेरी एक्टिंग को ठीक करने की कोशिश करो। और मेरा भी यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं जा रही हूँ, पैकअप करो। अरे हटो सब सामने से। देखा गोखले, देखा। चल पीछा करते हैं। चल चल। पापा कैसा है? चमिया कैसे है तू? कहता है पहले बता। हाँ मैं ठीक हूँ। काम हुआ? आज रात तो है उस प्रेमा शालिनी का घर और बैंक बैलेंस दोनों साफ कर देंगे। ठीक है, मैं रात को टांगा लेकर आता है, तू तैयार रहना। फिर तो और मैं दुबई भागेंगे ना? हाँ चलेगा। लेकिन अब तू कहाँ से आ रही है? मेरी शूटिंग थी लेकिन एक भी डायलॉग नहीं आया मुझे। मुंह में नहीं बैठते थे डायलॉग, तो मैंने डायरेक्टर को बोल दिया पैकअप और तुझसे मिलने आ गई। लेकिन कुछ माल वाल लाई कि नहीं? इतना? ये रहा उसका कार्ड इंस्पेक्टर। प्रेमा मालिनी नाम है इसका। ये प्रेमा शालिनी की डुप्लीकेट है और इसने मौके का फायदा उठाकर प्रेमा जी के घर पर कब्जा कर रखा है और आज शाम को प्रेमा जी के घर का सारा सामान और प्रेमा जी का बैंक बैलेंस साफ करने वाली है। अच्छा, यस। ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चली? गोखले, कैसे पता चली? अरे हम दोनों सुबह से उसके पीछे रहते हैं। अच्छा। हमने तहकीकात की। हाँ। क्या हुआ? गाजर। अच्छा अच्छा। क्या हुआ? गाजर। करमचंद नाम के एक स्पॉट बॉय ने हमें खबर दी। अच्छा, तो इस वक्त प्रेमा शालिनी कहाँ होगी? इस वक्त प्रेमा शालिनी मद्रास में है। मद्रास? यस। ये मद्रास इस तरफ नहीं है, इस तरफ है। अच्छा, तो चले। किस तरफ? मद्रास। इडियट, तेरे को इंस्पेक्टर किसने बनाया? प्रेमा शालिनी की डुप्लीकेट यहाँ मुंबई में है। अच्छा, हाँ। तो चले। किस तरफ? इस तरफ। ओके ओके। दिल होगा। क्या प्रेमा मालिनी? केकू जी? मेरा मतलब है प्रेमा शालिनी। यस, केकू जी कैसे हैं आप? अब दिल न जाने कहाँ खो गया है। अच्छा, दिलरुबा घर पर नहीं है? नहीं। तो घर खाली पड़ा है, साफ कर दिया घर को? केकू जी कैसे कैसे बातें कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इस डुप्लीकेट को। Don't touch! How dare you! ये क्या कर रहे हैं आप केकू जी? क्या कर रहे हैं? कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। अरे प्रेमा मालिनी, तेरा वो पोपट किधर है? यस, पोपट। मेरा पोपट? यस, तेरा पोपट। पोपट? लड़की, ज्यादा होशियारी नहीं। हाँ देखिए, सारा सामान खुला पड़ा है, बिखरा हुआ है, बैग भी खुला पड़ा है। चालाक औरत, क्या समझती है अपने आप को? क्या देख रही है? असली पुलिस है, हिंदी फिल्मों वाली नहीं। चल। रुक जाओ इंस्पेक्टर, ये रही नकली प्रेमा शालिनी, ये रही। इंस्पेक्टर, कल रात को पता क्या हुआ? डॉल का मद्रास से फोन आया, मैं उससे बात कर रहा था, इतने में दूसरे फोन पे इसके बॉयफ्रेंड पोपट का फोन आया। मैंने दोनों की बातें सुनी और मेरे दिमाग में डॉट आया। उसके बाद मैंने इस पे वॉच रखी और अभी दबोच लिया इसको। किसका हाथ पकड़ा है? जानता नहीं है प्रेमा जी? गिरफ्तार कर लो इसको।
चलो हाथ नहीं लगाने, हाथ छोड़, हाथ छोड़। लेके जाओ इसको, लेके जाओ। चलो जाती हूँ। केकड़ा यहाँ है, मतलब कोकी जी वहाँ अकेली है। मौका अच्छा है। आई एम सॉरी प्रेमा जी। आप चिल्ला क्यों रही है? ये सब तो मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा था। Really? ये सब आप मेरे भलाई के लिए कर रहे थे? यस प्रेमा जी। तब आपके भलाई के लिए मैं कुछ करूं? करूं?